Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to another YouTube lecture, and today's lecture is for my biochemistry students. I personally enjoy teaching biochemistry too, by the way. So let's start. As you can see, today's lecture is about amino acids. First of all, the brief definition of amino acids. What are these? Like अगर कोई आपसे पूछता है तो फर्स्ट प्लेस पे आप उसको क्या बता सकते हो, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स आर सिंपली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, जो प्रोटीन हमारी बॉडी का ऑब्वियसली मेन कंपोनेंट है, बायोमोलिक्यूल है, उसको क्या चीज़ बनाती है? यही आपके अमीनो एसिड्स उसको बनाते हैं। ठीक है, आगे फिर प्रोटीन्स की डाइवर्सिटी ऑफ फंक्शंस। प्रोटीन्स के हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, लाइक जितने भी इंजाइम्स हैं, इंजाइम्स का हम सबको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है इन आवर बॉडी। जितने इंजाइम्स होते हैं वो आपके पास प्रोटीनस इन नेचर होते हैं। हार्मोन्स आपके पास प्रोटीनस इन नेचर हैं। मसल प्रोटीन्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। ये हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होते हैं और एक को हम कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। डिफरेंस इनमें जस्ट ये है कि जितनी भी हमारे पास प्रोटीन्स बनती हैं उसको जस्ट 20 अमीनो एसिड्स बनाती हैं। ठीक है, नेचुरली जितनी हमारे पास प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, मैं रिपीट कर देती हूँ, उनको 20 अमीनो एसिड्स बनाते हैं। तो वो 20 अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन्स को बनाने में यूज़ होते हैं उनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। ठीक हो गया। एक हमारे पास होती हैं नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। ये क्या होती हैं? जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स की मॉडिफिकेशन के बाद हमें मिलती हैं उनको हम कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ब्रीफ स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स। अच्छा, अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, बेसिकली ये दो पार्ट्स इसके होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर में एक पार्ट को हम कहते हैं कांस्टेंट पार्ट और एक जो इसका स्ट्रक्चर का पार्ट होता है उसको हम कहते हैं वेरिएबल। जनरली इसका स्ट्रक्चर देख लें, सेंटर में अल्फ़ा कार्बन प्रेजेंट होती है, एक इसके साथ जो है वो एसिडिक ग्रुप अटैच होता है, कार्बोक्सिलेट ग्रुप, एक इसके साथ अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है विच इज़ बेसिक इन नेचर, ऑब्वियसली सबको पता है, और एक हमारे पास प्रोटॉन इसके साथ अटैच होता है, हाइड्रोजन, और एक इसके साथ आर ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसको अल्काइल भी कहते हैं। और ये आर ग्रुप जो है हाइड्रोजन सिंपलेस्ट हाइड्रोजन से लेके कोई भी इसमें ग्रुप हो सकता है आर ग्रुप में। ठीक है, इसको जनरली हम अल्काइल कहते हैं और ये वेरिएबल इन नेचर होता है। और ये जो ऊपर का पार्ट है इसका सारा कार्बन, एसिडिक ग्रुप, अ बेसिक ग्रुप एंड अ प्रोटॉन, इस कलेक्टिव पार्ट को हम कहते हैं इट्स कांस्टेंट पार्ट। मीन्स कि ये तमाम अमीनो एसिड्स में मस्ट प्रेजेंट होगा, चाहे वो किसी भी नेचर की अमीनो एसिड है, ये कांस्टेंट पार्ट उसमें ज़रूर प्रेजेंट होगा। वो अमीनो एसिड डिफ़र किस में कर रही होगी? इस आर ग्रुप की बेस पे। ठीक है, तो ये आर ग्रुप जो है बेसिकली तमाम अमीनो एसिड्स की नेचर कि वो अमीनो एसिड ने आगे जाके एसिडिक होना है या बेसिक होना है, उस अमीनो एसिड की जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो अमीनो एसिड दूसरी अमीनो एसिड से किस तरह डिफरेंट होगी, ये सब कुछ डिपेंड करता है इस आर ग्रुप के ऊपर। ठीक है, और ये वेरिएबल पार्ट है, ये अमीनो एसिड टू अमीनो एसिड वेरी करता है, बाकी ऊपर वाला पार्ट कांस्टेंट हो गया। ठीक हो गया, तो इसी आर ग्रुप की बेस पे आज हम इसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं अमीनो एसिड्स की, कि आर ग्रुप के चेंज होने की बेस पे हमारे पास ये 4 टाइप्स हैं अमीनो एसिड्स की। सबसे पहले आपके पास आ जाता है नॉन पोलर साइड चेन्स। अच्छा, ये आर ग्रुप को क्या कहते हैं? साइड चेन भी कहते हैं। ऑब्वियसली ये साइड चेन के तौर पे अटैच होता है आर ग्रुप, और यहाँ पे जो भी ग्रुप अटैच होगा उसको हम कहेंगे इट्स फॉर्मिंग द साइड चेन ऑफ दिस अमीनो एसिड। अगर तो ये आर ग्रुप मेरे पास कोई नॉन पोलर ग्रुप है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है विच इज़ सिंपल सा एक आपके पास एटम है, वो है, अब आपके पास वो नॉन पोलर होता है। या आपके पास कोई मिथाइल ग्रुप है CH3, लाइक एलानिन के केस में, वो भी सिंपल सा नॉन पोलर ग्रुप है। ठीक है, इनमें से कोई ग्रुप अगर अटैच होगा तो हम कहेंगे दिस अमीनो एसिड हैज़ नॉन पोलर साइड चेन। ठीक है, तो नॉन पोलर का वर्ड जहाँ पे भी यूज़ होता है, दूसरी बात आपके माइंड में आ जानी चाहिए लिपिड लाइक। ठीक है, इस तरह के तमाम अमीनो एसिड्स जिसमें नॉन पोलर साइड चेन प्रेजेंट होती है उनकी नेचर होती है लिपिड लाइक। ऑब्वियसली लिपिड फेमस बायोमोलिक्यूल्स हैं और क्या होते हैं? नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, या फिर ऑयली भी इनको कहा जा सकता है। ठीक है, समझने वाली बात इसमें क्या है? इनकी लोकेशंस। ठीक है, ये जो लोकेशन ये नीचे आपको नज़र आ रहा है, अच्छा, कि अमीनो एसिड, ये इस तरह के अमीनो एसिड जिसमें साइड चेन नॉन पोलर हो,
वो हमारी बॉडी में किस किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है। अच्छा, बॉडी में हमारे या तो एक्वस इन्वायरमेंट हो सकता है, ठीक है, या फिर नॉन एक्वस हो सकता है, यानी कि वाटर की प्रेजेंस पे डिपेंड कर रहा है हमारा इन्वायरमेंट। बॉडी के अंदर की बात हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास अगर कोई इस तरह का इन्वायरमेंट है जो कि एक्वस इन नेचर है, वहाँ पे मेरी ये वाली अमीनो एसिड किस फॉर्म में प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये मेरे पास जो है वो ये मेरे पास कोई एक्वस इन्वायरमेंट है, ठीक है। ये इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने वाटर को शो किया है। इसके अंदर मेरे पास जो ऑब्वियसली प्रोटीन्स तो प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर क्या है, मेरे पास प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन है ये किससे मिलके बनी हुई है? इस प्रोटीन की पूरी जो हमारे पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर सारे आपके पास क्या प्रेजेंट है? अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब इन अमीनो एसिड्स में आपके पास इस तरह के अमीनो एसिड्स भी हैं जिनमें पोलर साइड चेन है, इस तरह के अमीनो एसिड्स भी हैं जिनमें नॉन पोलर साइड चेन है। तो एक्वस इन्वायरमेंट में इस प्रोटीन के अमीनो एसिड्स की क्या अरेंजमेंट होती है कि जो आपके पास ये नॉन पोलर साइड चेन वाले होते हैं वो प्रोटीन के अंदर की तरफ खुद को अरेंज करेंगी। जो नॉन पोलर अमीनो एसिड्स होंगी, ठीक है, वो इस प्रोटीन की सरफेस पे ख़ुद को अरेंज नहीं करेंगी, क्योंकि सरफेस पे इसके साथ ये वाली प्रोटीन किसके साथ इंटरेक्ट कर रही है? वाटर के साथ। वाटर हमें पता है पोलर इन नेचर होता है, तो इस प्रोटीन की सरफेस पे ऑटोमेटिकली ख़ुद से हमारे पास जो पोलर साइड चेन वाली अमीनो एसिड्स हैं वो अरेंज हो जाएंगी, और इसके जो इंटीरियर की तरफ आपके पास जो नॉन पोलर साइड चेन वाली अमीनो एसिड्स हैं वो अंदर की तरफ, ठीक है, जो फोल्ड्स होते हैं प्रोटीन का हमें पता है ना किस तरह से होते हैं, तो जो इसके अंदर की तरफ होगी वो आपके पास क्या हो जाएंगी? नॉन पोलर वाली, और इसकी सरफेस पे सारी पोलर अमीनो एसिड्स अरेंज हो जाएंगी, ठीक है। और ये इस तरह से फिर इसी अरेंजमेंट की बेस पे जो प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड पोलर और नॉन पोलर की नेचर की बेस पे फिर इस प्रोटीन ये वाली प्रोटीन्स जो है डिफरेंट फंक्शंस में यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अब ये वाली एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, नॉन एक्वस इन्वायरमेंट है अगर मेरे पास, उसमें प्रोटीन ये किस तरह प्रेजेंट होगी। लाइक ये जो है यहाँ पे ये स्ट्रक्चर के साथ आप फेमिलियर होंगे। ये किसका स्ट्रक्चर है? सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। वो मुझे पता है कि वो फॉस्फोलिपिड्स की बाई लेयर्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। ये आपके पास जो है वो 2 लेयर्स आ गई, बाई लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। अब फॉस्फोलिपिड की जो नेचर होती है वो क्या होती है? एम्फीपैथिक उसको कहते हैं, कि उसमें जो है वो पोलर हेड भी प्रेजेंट होता है और नॉन पोलर टेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। ये फॉस्फेट हेड होता है जो कि पोलर इन नेचर होता है, फॉस्फोलिपिड की बात हो रही है, और ये जो इसकी टेल्स हैं ये क्या होती हैं? नॉन पोलर इन नेचर होती हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स की ये चेन्स होती हैं। अब ये किसका स्ट्रक्चर है? आपके पास सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन क्या है? कवरिंग ऑफ सेल, और बॉडी किससे मिलके बनी हुई है? ऑब्वियसली तमाम सेल्स हैं, ठीक है। अब ये जो सेल है ये इस सेल को ज़ाहिर है खाने पीने की भी ज़रूरत होती है, डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है अपने आप को अलाइव रखने के लिए। तो अगर बाहर से कोई इस तरह की कोई चीज़ आ रही है, आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊं कि वो मेरे पास पोलर इन नेचर है, तो वो इस नॉन पोलर बैरियर को किस तरह से क्रॉस करेगी, ठीक है। ज़ाहिर है अब ये इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए यहाँ पे फिर रास्ते बनाए जाते हैं, चैनल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर डिफरेंट चीज़ों को अंदर ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। अब ये जो चैनल्स हैं वो मोस्टली कौन बनाती हैं? प्रोटीन्स बनाती हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक प्रोटीन ड्रॉ कर दिया रफली। ये इन प्रोटीन्स को कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन्स, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेती हैं उनको हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन। और ये प्रोटीन्स रास्ते प्रोवाइड करती हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, बाहर से आने वाली चीज़ों को अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जो चीज़ें इस नॉन पोलर बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती। अब ये प्रोटीन ही क्यों चैनल्स बना रही हैं ये वाली प्रोटीन के? क्योंकि इनके पास पोलर अमीनो एसिड्स भी हैं और नॉन पोलर अमीनो एसिड्स भी हैं जो इस प्रोटीन को बना रही हैं। तो इनके ये जो नॉन पोलर बैरियर है इसके साथ अटैच होने के लिए, इसके साथ इंटरेक्शन करने के लिए, ये जो इसका अंदर का पार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन का दरमियान वाला, इसके साथ फिर इंटरेक्शन कर लेती हैं आपकी यही नॉन पोलर आर ग्रुप्स वाली अमीनो एसिड्स। वो तमाम अमीनो एसिड ऐसे सरफेस पे आके अटैच हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि बाहर इनके किसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है? नॉन पोलर इन्वायरमेंट के साथ।
तो इसकी सरफेस पे फिर क्या आ जाएंगी, नॉन पोलर अमीनो एसिड्स अटैच हो जाएंगी। जो आपके पास पोलर आर ग्रुप्स वाली अमीनो एसिड्स होंगी वो अंदर की तरफ, फोल्ड के अंदर की तरफ अटैच हो जाएंगी, और इस तरह से ये एक फर्म अटैचमेंट हो जाती है प्रोटीन की आपकी मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। तो इस ये अब क्यों, ये इसका क्या है कि इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया प्रोटीन के अमीनो एसिड्स का, कि चैनल्स फ्राहम करती है। और चैनल्स किस बेस पे फ्राहम करी है, यही आर ग्रुप की नेचर पे ही, कि आर ग्रुप अगर फॉर एग्जांपल इसमें अमीनो नॉन पोलर आर ग्रुप्स वाले अमीनो एसिड प्रेजेंट ना होते तो ये प्रोटीन इसके साथ अटैच ही नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसके साथ कोई ऐसी चीज़ ही नहीं थी जो इस नॉन पोलर इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सके। इसके पास ये नॉन पोलर अमीनो एसिड्स हैं, उन्होंने इसके साथ अटैचमेंट की नॉन पोलर टेल्स के साथ, और इस तरह से ये फिर रास्ता बन गया। तो बाहर से आने वाली फिर चीज़ें इस नॉन पोलर रीजन को ईजिली इसके थ्रू क्रॉस करके सेल के अंदर चली जाती हैं। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट था, जो कि समझना ज़रूरी है इन द केस ऑफ नॉन पोलर साइड चेन्स, कि उनके क्या मतलब कि इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, उनकी प्रेजेंस की बेस पे आप इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास पोलर साइड चेन। पोलर पहले तो हमें पता होना चाहिए क्या चीज़ होती है, जिसमें एक एंड कोई इस तरह का मॉलिक्यूल जिसमें एक एंड पार्शियल पॉजिटिव हो और एक एंड पार्शियल नेगेटिवली चार्ज हो, तो उसमें पोलैरिटी आ जाती है, पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है, और हम कहते हैं कि ये पोलर साइड चेन है। और पोलैरिटी जैसे सेम डिज़ोल्व सेम वाला रूल है, इसी तरह जो पोलर मॉलिक्यूल होता है वो पोलर सॉल्वेंट में भी ईजिली फिर सॉलेबल हो जाता है। अब पोलर साइड चेन जो है हमारे पास, इनके जैसे इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन थे नॉन पोलर साइड चेन वाले, उनकी प्रेजेंस की बेस पे, ठीक है, ये अपने अपने इन्वायरमेंट के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रही हैं और आगे फिर ये कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। अब ये जो है आपके पास पोलर साइड चेन वाले, इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि ये अटैचमेंट साइट्स हैं फॉर अदर ग्रुप्स। इनका वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन के जो दूसरे ग्रुप्स होते हैं, दूसरे ग्रुप्स में आप समझ लें एक तो एंजाइम्स हो गए, ठीक है, एंजाइम को अटैचमेंट प्रोवाइड करती हैं वो तमाम प्रोटीन्स जिनमें पोलर साइड चेन होती हैं, उनमें से मोस्टली। दूसरी चीज़ आपकी हो गई इसी तरह जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, यस ग्लाइकोप्रोटीन्स आपके पास क्या होते हैं, कम्बिनेशन है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का, ठीक है। ये भी इनके भी आगे इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, इसकी भी लंबी चौड़ी डिटेल है ग्लाइकोप्रोटीन्स की, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कम्बिनेशन को। तो ये जो प्रोटीन है जिसने कार्बोहाइड्रेट को अपने साथ अटैच किया, उस प्रोटीन ने इसी बेस पे पोलर हेड ग्रुप्स की बेस पे ही वो कार्बोहाइड्रेट को अपने साथ अटैच करती है, ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो पोलर इन नेचर होते हैं। इसी वजह से वो इस ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से प्रोटीन्स के साथ इजीली अटैच हो जाते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो मैं STT निमोनिक्स जिनको कहते हैं वो उसकी उस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, एस फॉर सेरीन, T फॉर थ्रियोनिन एंड T फॉर टायरोसिन, ठीक है। इस बेस पे आप इसकी एग्जांपल STT आर एग्जांपल्स ऑफ पोलर साइड चेन वाली अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट आ जाते हैं एसिडिक अमीनो एसिड्स कौन सी होती हैं, सिंपली वो होते हैं आपके पास, इसको इजीली शॉर्टकट इसका क्या है कि जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो। एक तो हमारे पास ये प्रेजेंट है ना जनरल स्ट्रक्चर में, ये तो कांस्टेंट है, ये तो सब में प्रेजेंट होना है। इस आर ग्रुप में भी अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहा हो, यानी जनरल स्ट्रक्चर्स को आपने देख लेना है, अगर इस आर ग्रुप में भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहा हो तो आपने सिंपली लिख देना है कि ये एसिडिक अमीनो एसिड है, ठीक है। इसके एग्जांपल आपके पास ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट, एस्पार्टिक एसिड्स हैं कॉमन। बेसिक अमीनो एसिड का भी शॉर्टकट ये है कि उसमें ये जो अमीनो ग्रुप है ये आर ग्रुप्स की बेस पे आर ग्रुप में अमीनो ग्रुप रिपीट हो रहा होगा, ठीक है, तो वो आपके पास बेसिक अमीनो एसिड होता है क्योंकि उसकी pH बेसिक साइड पे चली जाती है। इसका जो है एग्जांपल है LAH से आप याद रख सकते हैं, लाइसिन, arginine and histidine. LAH are the examples of basic amino acids. So that's all for today's lecture, general introduction of amino acids and its classification on the basis of R group, ठीक है। इसकी और भी ब्रीफ क्लासिफिकेशन है अमीनो एसिड्स की, और भी वेज़ हैं क्लासीफाई इसको करने के, वो इंशाल्लाह आई विल ट्राई के नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू कमेंट एंड डू सब्सक्राइब एंड अगर समझ आए तो लाइक भी करें। बाय बाय।